नया एनडीए, नया चलन, सरकार चलाएगा गठबंधन। देश की जनता ने इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत न देकर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश दिया है। हालांकि इस तरह की सरकार अनुमान के बिल्कुल उलट है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट हासिल करके अपने सामर्थ्य से न सिर्फ सरकार चलाई थी, बल्कि ऐसे कई कठोर निर्णय भी लिए थे जिसका फायदा देश के हित में हुआ है। लेकिन अब सरकार चलाने के लिए बीजेपी को क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिनमें मुख्य भूमिका जेडीयू और टीडीपी की होगी। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रीय दल मिलकर जादुई आंकड़े को पूरा करेंगे। यानी ये पहली बार होगा जब नरेंद्र मोदी बतौर पीएम एक खिचड़ी सरकार चलाने को मजबूर हैं। अब क्षेत्रीय दलों पर सरकार की निर्भरता चूंकि बढ़ गई है, तो क्या पड़ सकता है इसका सरकार पर असर, इसे समझना बेहद जरूरी है। असर पर पूरा विश्लेषण जानने से पहले हम आपको मोटे तौर पर बता देते हैं कि अब सरकार में बड़ी हिस्सेदारी सहयोगी दलों की भी होगी और हर फैसले पर उनकी सहमति जरूरी होगी, जो अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से हामी भी भर सकते हैं या नकार भी सकते हैं। और अगर सहयोगी दलों पर दबाव डाला गया तो फिर सरकार का गिरना तय हो जाएगा। अब विश्लेषण के रूप में इसे बिंदुवार समझिए। 18वीं लोकसभा में सरकार बनाने के बाद पहला असर मंत्रिमंडल के बंटवारे पर दिखेगा। अब एनडीए में शामिल दल सरकार से मोलभाव करने की स्थिति में आ गए हैं। इनमें प्रमुख मंत्रालय ज्यादा सीट वाले क्षेत्रीय दल को मिल सकते हैं। वहीं बांटे गए मंत्रालयों पर पीएम मोदी का नियंत्रण कम हो जाएगा। यानी अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर जो रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाता था, पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन होता था, वो अनिवार्य नहीं रह जाएगा। और ये सरकार की मजबूती, कठोर निर्णय और देश के विकास के लिए एक समस्या बन सकती है। वहीं दूसरा पेच विचारधारा की पृष्ठभूमि पर होने वाले निर्णयों में फंस सकता है। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में अहम मुद्दों पर निर्णय संसदीय दल से चर्चा करके नहीं ले पाएंगे, बल्कि अब पीएम मोदी को निर्णय लेने के लिए एनडीए के घटक दलों से विमर्श करना होगा और क्षेत्रीय दल के पिछली सरकार के अहम वादों पर विचार अलग हो सकते हैं। इनमें एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक मत होना मुश्किल है। इसके अलावा समान नागरिक कानून जैसा अहम विषय भी लटक सकता है। यानी अब सरकार को पहले प्रस्ताव तैयार करना होगा, उसके फायदे नुकसान को बिंदुवार अपने सहयोगी दलों को समझाना होगा और अगर कोई दल इससे असहमत होता है तो सरकार के लिए न सिर्फ फैसला लेना कठिन हो जाएगा, बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स में सरकार के गिरने का खतरा भी बढ़ जाएगा और इसका फायदा विपक्ष को हो सकता है। मोदी जी को इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। घबराया हुआ आदमी कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में है। अभी हालात का पूरा जायज़ा लेने के बाद उनको ये कदम उठाना चाहिए था और अगल बगल में भी झांक के देख लेना चाहिए था क्या हो रहा है। इंडिया में कौन है? नीतीश बाबू है, चंद्रा बाबू है, दो बाबू है जी चिराग बाबू है जी देख लेंगे। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो। हालांकि एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है, जो बहुमत के आंकड़े से इतना भी दूर नहीं है कि उसे हर फैसले के लिए एक एक सीट हासिल करने वाले दलों से मशविरा करना पड़े। लेकिन फिर भी बीजेपी गठबंधन धर्म निभाने का दावा करती है और इस सरकार को उत्साह के साथ 5 वर्ष तक चलाने की तैयारी कर चुकी है। एनडीए की सरकार बनेगी मोदी जी के शासनकाल में। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 240 पूरे इंडिया अलायंस के गठबंधन से भी ज्यादा है हमारे आंकड़े और स्पष्ट रूप से लोगों ने एक जनादेश दिया है, एक विश्वास जताया है मोदी जी में और उसी दिशा में हम काम करते जाएंगे 3.0 में, एक विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में। हालांकि दावा अपनी जगह है, लेकिन ये अभी से दिख रहा है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्य किरदार के रूप में उभरे हैं। हालांकि बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ही दलों के प्रमुख नेता बीजेपी के साथ मिलकर पहले भी काम कर चुके हैं। इनमें चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए के संयोजक भी रह चुके हैं।
लेकिन इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी मर्जी से हाँ या ना करने की मजबूत स्थिति में हैं और बीजेपी इनसे नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। यानी स्थिति पूर्व के गठबंधन की सरकार जैसी बन सकती है। पूर्व की गठबंधन सरकार में विकास कार्यों की गति धीमी रही है। एक तरह से पूर्व की गठबंधन सरकारें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में शिथिल रही हैं। गठबंधन के बड़े दल को छोटे दलों के दबाव में काम करना पड़ता है। इसके अलावा पूर्व की गठबंधन सरकारों पर कई बार समर्थन वापसी का सामना करना पड़ा है। हालांकि उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और अगर बनी भी तो भी सरकार पूरी तरह से गिरने का खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन गई तो मुमकिन है कि सत्ता हस्तांतरण ना हो और अगर ये आशंकाएं सच होती हैं तो फिर देश को मध्यावधि चुनाव में भी जाना पड़ सकता है।